राम राम भाई सभी को। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहेगा हरित क्रांति को लेकर। बहुत सारे एग्जाम के अंदर यहाँ से एक से दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन तो बहुत बहुत बार रिपीट भी होते जाते हैं यहाँ से। चलो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। शुरुआत करने से पहले ये देखिए, एक अच्छी सी कविता की कुछ पंक्तियां हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। बहुत अच्छा कोटेशन है। ये कविता की पंक्तियां हैं, कोटेशन तो क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का हमारा जो विषय है ये सभी को पता है, हरित क्रांति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से जितने भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आते हैं। हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो हरित क्रांति शब्द जो है, इस हरित क्रांति शब्द को देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हरित क्रांति शब्द जो दिया था वो यूएसए के व्यक्ति थे, और यूएसए के व्यक्ति जो थे विलियम गोड के द्वारा दिया गया था। हरित क्रांति शब्द जो है वो देने वाले व्यक्ति थे विलियम गोड। बहुत सारी किताबों के अंदर तो विलियम गोड मिलता है, एक आध जगह किताब के अंदर विलियम ग्रैंड मिल जाता है। विलियम ग्रैंड विलियम गोड जो है, इसी ने सबसे पहले क्या हरित क्रांति शब्द दिया था। शब्द को देने वाले व्यक्ति हैं। अब चर्चा करते हैं विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन था। इस हरित क्रांति का जनक जो था वो व्यक्ति भी यूएसए से रहे हैं, जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। ये नॉर्मन बोरलॉग जो हैं को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारतीय स्तर पर या भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन जो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जनक माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन जो थे, इनको पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक जो है, इसके रूप में भी जाना जाता है। हरित क्रांति के प्रारंभ में, हरित क्रांति जो है, इस हरित क्रांति के प्रारंभ में या प्रारंभ होने का वर्ष क्या था? यानी सीधी सीधी बात यह है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ था? तो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ जो है वो गेहूं और चावल की फसलों को हुआ था। सबसे ज़्यादा जो फायदा मिला था, जो लाभ हुआ है, वो किसको हुआ है? गेहूं और चावल की फसल को हुआ है। यहाँ ये चावल लिखा हुआ है। गेहूं व चावल की फसल जो है, इसको सर्वाधिक फायदा हुआ है। क्या हरित क्रांति से किसी फसल के अंदर नुकसान हुआ है या कमी आई है? तो हरित क्रांति से सर्वाधिक कमी देखी गई है, वो दलहन दलहन उत्पादन के अंदर इसमें कमी देखी गई है। दलहन उत्पादन की अगर बात की जाए तो क्या किसी फसल को नुकसान भी हुआ है? कमी हुई है, नुकसान हुई है? तो चने की फसल जो है, चने की फसल को क्या मिला था? नुकसान हुआ है। चने की फसल की पैदावार में कमी आई है। हरित क्रांति के लाभ क्या हैं? जो हरित क्रांति 1966-67 में शुरू की गई थी, इस हरित क्रांति के लाभ क्या हैं? भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है इस हरित क्रांति से। कृषि के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। और किसानों की जो आय है, किसानों का जीवन स्तर है, इसमें लगातार सुधार देखने को मिला है। तो हरित क्रांति से फायदा क्या हुआ था? भारत में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, भारत के कृषि क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई, और किसानों की आय भी बढ़ी है और उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। हरित क्रांति से हानि और नुकसान क्या हुए हैं? जब पहली हरित क्रांति आई है तो हरित क्रांति से कुछ नुकसान भी देखने को मिले हैं, हानि भी देखने को मिली है। हरित क्रांति जो है, इसको मशीनों का प्रयोग किया गया था। जब पहली बार हरित क्रांति आई थी तो हरित क्रांति से मशीनों के प्रयोग पर बल दिया गया था। और जब मशीनों के प्रयोग पर बल दिया जाएगा तो बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी। मशीनों का प्रयोग का मतलब है किसान के पास ट्रैक्टर आ गया। जब ट्रैक्टर आ गया तो किसान ने क्या कर दिया? अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए मशीनों का प्रयोग करना शुरू किया। थ्रेसर हो गया, मजदूरी के स्थान पे फिर वो क्या हो गए? थ्रेसर। ये थ्रेसर आने लगे। और भी बहुत सारे हार्वेस्टर जो हैं, हार्वेस्टर, इनका प्रयोग कर किया जाने लगा। और मजदूरी कम हो गई थी। एक तो समस्या ये आ गई कि बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी। एक समस्या ये आ गई, जब बेरोजगारी की समस्या आएगी तो गांव से पलायन हो जाएगा लोगों का। और गांव से पलायन करके लोग कहाँ चल जाएंगे? गांव से पलायन करके वो शहर की तरफ भागेंगे अपनी आजीविका कमाने के लिए। रास्ता वहां पर कोई ना कोई काम धंधा देखेंगे। तो शहरीकरण को इसकी समस्या देखी गई थी, शहरीकरण की समस्या भी देखने को मिली थी।
तीसरी इसकी समस्या क्या थी? तीसरा इसका कारण रासायनिक उर्वरकों, जिसको कीटनाशक भी कहा जाता है, का प्रयोग से मानव शरीर के अंदर, जैसे फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए कीटनाशक का किसान प्रयोग तो करता था, लेकिन उस कीटनाशक का लंबे समय तक जब प्रयोग होने लगा तो शरीर के अंदर कैंसर की बीमारी जो है ये होने की संभावना बढ़ गई थी। और एलर्जी भी, बहुत प्रकार से एलर्जी भी होने लगी थी इन केमिकल से, इन उर्वरकों से, कीटनाशक दवाइयों से। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगी तो बीमारी ये बढ़ने ही लगी थी। एक ये भी इसका नुकसान देखने को मिला था। रासायनिक उर्वरक जो हैं, इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से भूमि भूमि की उर्वरता जो है ये तो एक बार बढ़ गई, और उर्वरता के साथ साथ फसल में पैदावार जो है, उसकी उत्पादन क्षमता जो थी वो भी बढ़ गई इसकी लगातार। लेकिन हुआ क्या, लंबे समय तक जब इनका उत्पादक उर्वरक डालते गए, भूमि के अंदर कीटनाशक दवाई डालते गए, तो लंबे समय के बाद जो किसान का मित्र कहा जाता था, किसान जो है, किसान का मित्र कहा जाता केचुआ, किसान का मित्र, तो किसान का मित्र कहा जाता केचुआ, इस केचुआ भी उस जमीन से नष्ट होने लगे थे। और केचुआ क्या था, किसान का मित्र केचुआ को इसलिए कहा जाता था, अब किसान का मित्र के जो केचुआ था, एक भूमि की उर्वरता बढ़ाता था, भूमि के अंदर उर्वरता बढ़ाने का काम करता था, तो इसलिए इसका भी क्या होने लगा था, नष्ट होने लगा था। तो ये भी एक बड़ा नुकसान देखा गया था। हरित क्रांति से भारत के राज्यों में भी क्षेत्रीय असमानता मिली है, ये भी इसका एक कारण देखने को मिला था। लेकिन इस कारण के ऊपर ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कारण किस प्रकार से देखते हैं इसको देखें तो, मान लो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, उस राज्य के अंदर नहरें हैं, उस राज्य के अंदर नदियाँ जाती हैं, नहरों का प्रयोग किया जाता है, पानी की कोई कमी नहीं आती, तो फसल को टाइम से पानी मिलेगा, और फसल को टाइम से पानी मिलेगा, कीटनाशक और उर्वरक हम डाल ही रहे हैं, तो फसल की पैदावार भी ज़्यादा हो जाएगी। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर नहरों की संख्या कम है, उन राज्यों के अंदर फसल कम बोई जाएगी, जहाँ फसल बोई जाएगी उन पे समय पर पानी नहीं मिल पाएगा, तो फसल की पैदावार के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो वो ऐसे राज्य जिसमें फसल की पैदावार में कमी आएगी, कमी का कारण अगर नहरें हैं, सिंचाई है, तो वो राज्य जो हैं जिनमें नहरों की संख्या अधिक है, समय से पानी मिल रहा है, उन पे अपेक्षा वो पिछड़ जाएंगे, इसलिए क्षेत्रीय असमानता देखने को मिली थी। द्वितीय हरित क्रांति जो है, दूसरी हरित क्रांति, ये 2000 से दो मानी जाती है, 2000 से। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो है राष्ट्रीय कृषि नीति जो है 2000, इससे मानी जाती है। राष्ट्रीय कृषि नीति जो आई थी, इसके द्वारा दूसरी हरित क्रांति जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस दूसरी हरित क्रांति के अंदर किस चीज के ऊपर ज्यादा बल दिया गया, किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, वो देखते हैं। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरक जो हैं, इनके ऊपर बल दे दिया गया। जैव उर्वरक का मतलब क्या है, जिसको हम हरी खाद भी बोलते हैं, हरी खाद बोलते हैं। हरी खाद के रूप में बहुत सारे किसान जैसे ढैंचा का प्रयोग करते हैं, तो वो ढैंचा जो होता है ये भी हरी खाद ही बनाता है, ढैंचा जो है हरी खाद ही होती है, उर्वरक ही, जैव उर्वरक ही कहलाती हैं। जैसे अजोला है, चावल की खेती के अंदर इस अजोले का प्रयोग किया जाता है, चावल की खेती। नील हरित शैवाल जो हैं ये भी जैव उर्वरक का काम करते हैं, राइबोजियम जैव उर्वरक का काम करते हैं। नीम की पत्ती जो है, नीम की पत्ती, इस नीम की पत्तियों को गलाकर जो है, ये भी नीम की पत्तियों को गलाकर जैव उर्वरक तैयार किया जाता था। इसके दूसरी हरित क्रांति में क्या हुआ, जहाँ जो उर्वरक वगैरह का प्रयोग किया जाता था उसमें अब क्या कर दिया, कमी कर दी, और इसके स्थान पे जैव उर्वरकों पर जोर दे दिया गया, बल दे दिया गया। और इस क्रांति का दूसरा फायदा क्या मिला था, या दूसरे इसमें क्या चीज देखने को मिली थी, किस पर बल दिया गया था, हरित क्रांति से विभिन्न कृषि क्रांतियों को एक साथ अपनाने पर बल दे दिया गया। विभिन्न क्रांति एक साथ किस प्रकार से हो गई, मान लो एक किसान है, एक जमींदार है, किसान है, उसके पास ये एक धरती है, एक धरती का टुकड़ा है, 1 एकड़ लगा लो, एक किल्ला लगा लो, 2 एकड़, 5 एकड़, जितनी भी उसके पास जमीन है, उसने अपनी जमीन के ऊपर, जैसे इस जमीन के एक हिस्से के अंदर, इसने इतने हिस्से के अंदर क्या कर दिया, मत्स्य पालन करना शुरू कर दिया। और जब यहाँ मत्स्य पालन किया जाएगा तो मछलियों का पालन हो जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर उसने मधुमक्खी पालन भी करना शुरू कर दिया, मधुमक्खी पालन, यहाँ मधुमक्खी पालना शुरू कर दिया किसान के द्वारा। अपने इसी क्षेत्र के अंदर उसने यहाँ बागवानी कर दी, बाग लगा दिए, पेड़ लगा दिए, ऐसे फलदार पेड़ लगा दिए, तो यहाँ उसने बागवानी करनी शुरू कर दी। साथ साथ हो रहे सारे काम, पैरेलल चल रहे हैं ये सारे काम। फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया, अब चावल और गेहूं जो पहली उसके अंदर आई थी, पहली क्रांति के अंदर, इसने चावल और गेहूं जो है इनकी फसल भी यहाँ पर साथ साथ इसने चला रखी है।
चावल और गेहूं जो है को भी साथ साथ किसान उपज ले रहा, अपनी बो रहा है इसको भी। और उसने इसकी फसल इसी जमीन के अंदर इसने यहाँ पर अपना वर्मी कल्चर का तैयार कर दिया, में बोला जाता है केचुआ जो है किसान का मित्र के रूप में कहा जाता था, तो ये केचुआ भी इसी के अंदर तैयार किया जाने लगा। और इसी के अंदर किसान ने जो है अपना पशुपालन के ऊपर भी किसान के द्वारा जोर दे दिया गया। पशुपालन जोर तो क्या कहते हैं, मतलब साथ साथ इसने पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। और इसके अंदर फिर उसने पीली क्रांति, जिसको हम सरसों कहा जाता है, पीली क्रांति सरसों जो है इसकी भी शुरुआत कर दी गई। अब खुदान खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन भविष्य में मान लो ऐसा हो जाए कि अब बारिश बहुत ज़्यादा आ जाए, मानसून बहुत ज़्यादा आ जाए, बारिश ज़्यादा आ जाए, और ज़्यादा बारिश की वजह से क्या हो जाएगा, जल की अधिकता के कारण बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ जाएगी तो कुछ फसल ऐसी हैं जो तबाह हो सकती हैं, जैसे चावल गेहूं की फसल तबाह होगी, सरसों की फसल तबाह होगी। हमारा हो सकता था केचुआ पालन ना हो, मत्स्य पालन हो जाएगा उसके अंदर, मधुमक्खी पालन हो जाएगा वहां से, और पशुओं के लिए जो पालन है वो पशु पालन भी साथ साथ चलता रहेगा। यानी अगर किसी वजह से एक को नुकसान होता है तो दूसरी से उसका पैरेलल पैरेलल चलेगी, तो उससे उसको किसान को फायदा हो जाएगा। मान लो किसी प्रकार से सूखा अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो अकाल की स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, ये मत्स्य जो है ये मत्स्य पालन तो हो जाएगा, मधुमक्खी पालन हो जाएगा। और अगर बाढ़ आ जाती है तो देखो ये बागवानी वाले पेड़ जो हैं, पेड़ों के ऊपर तो जो भी फसल मान लो फल फल फ्रूट लगे हुए हैं वो तो अपने तैयार हो जाएंगे ना। तो केवल और केवल नुकसान इन फसलों को होगा, सरसों को हो जाएगा, चावल को हो जाएगा। यानी किसान के पास दूसरा मौका, दूसरा क्या, अपने साथ आजीविका कमाने का दूसरा भी ऑप्शन होना चाहिए। एक को नुकसान होता है तो दूसरी से अपनी आजीविका चला ले। उसमें क्या था कि एक ही तरीके से बल दिया गया था पहली हरित क्रांति में। और दूसरी हरित क्रांति में क्या हुआ, दूसरी हरित क्रांति में मृदा के प्रयोगशाला परीक्षण पर भी बल दे दिया गया। मृदा का जो प्रयोगशाला है इसके ऊपर भी बल दे दिया गया था। ये दूसरी हरित क्रांति है। अच्छा, इतनी वीडियो थी। साथियों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको ठीक लगी है तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी मेरे साथी हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गुरुकुल वाणी टेलीग्राम चैनल है, और इस गुरुकुल वाणी टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे विषयों की पहले भी पीडीएफ डाली जा चुकी है। यहाँ लगभग लगभग बहुत सारी पीडीएफ आपको हर सब्जेक्ट की देखने को मिल जाएगी।